साथियों, आज हम कोशिका घटवार जो शेखर जोशी ने लिखा है उस पर चर्चा करेंगे। कोशिका घटवार, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। शेखर जोशी इसके लेखक हैं। यह कहानी सन 1958 ईस्वी में लिखी गई थी। सन 1958 ईस्वी में लिखी गई। यह कहानी इसी नाम से यानी कोशिका घटवार नामक संग्रह में संग्रहित है। नामक संग्रह में है। ठीक, यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। एक चीज देख लेते हैं कि घटवार का क्या मतलब होता है। घटवार का मतलब होता है पनचक्की चलाने वाला। पनचक्की, कभी कोई पूछ लेता है कि घटवार का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है पनचक्की, जिससे ये पनचक्की चलाने वाला। यह पंचक्की होती है जिससे गेहूं आदि की पिसाई की जाती है। गेहूं आदि की पिसाई की जाती है। पिसाई होती है। इससे पिसाई होती है। ये कहानी हम लोगों ने देख लिया। ये कहानी 1958 में लिखी गई है। इस कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी को
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के इस कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी के इस कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, गुलेरी की कहानी उसने कहा था, उसने कहा था के समकक्ष माना जाता है। उसने कहा था कि समकक्ष इसको माना जाता है। इसको माना जाता है। ठीक, ये है फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्त शैली। फ्लैशबैक, ये है कहानी फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्त शैली में लिखी गई है। इस कहानी के प्रमुख पात्र की चर्चा कर लेते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र इस कहानी में कुल 12 पात्र हैं। कुल 12 पात्र हैं। इस कहानी में कुल 12 पात्र हैं, जिसमें गोसाई दत्त इसका नाम है। ये गोसाई है, यह नायक है। यह नायक है। लक्ष्मा यह नायिका है। लक्ष्मा नायिका है। लक्ष्मा नायिका है। इसके अलावा उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह इसके पास भी पनचक्की है। इसके पास भी पंचक्की है। रमुआ
जिसका नाम है राम सिंह। इसका नाम है राम सिंह। ये पति है लक्ष्मा का। लक्ष्मा का पति है। ये लक्ष्मा का पति है। एक पात्र है नरसिंह प्रधान। नरसिंह प्रधान। एक पात्र और है हवलदार। कहाँ से रोक क्यों रहा? एक पात्र और हैं हवलदार धर्म सिंह। हवलदार धर्म सिंह। यही प्रेरणा स्रोत हैं किसके? गोसाई के। प्रेरणा स्रोत गोसाई के। जो गोसाई है उसके प्रेरणा स्रोत हैं। यही खाकी वर्दी पहन के आए थे, फौजी की वर्दी, और उसी से वो प्रेरित हुआ था कि वो भी जाएगा सेना में। 15 साल नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर होकर घर आता है तो देखता है कि लक्ष्मा का ब्याह हो चुका है राम सिंह से, यानी रमुआ जिसे बोलते हैं, वो भी मर गया। लक्ष्मा के एक बेटा है। कहानी आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और कमेंट करके बताइएगा। कम से कम 5 बार इस कहानी को पढ़िए। हर बार कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अभी हाल ही में जो जून 2025 का जो नेट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, कथन है उसके विवाह से संबंधित कि कोई जिसके ना माँ बाप हैं और ऊपर से लड़का फौज में है, ऐसे करके कोई सेंटेंस था। तो ये कथन किसका है? लक्ष्मा के बाप का है। लक्ष्मा के बाप, उसमें ऑप्शन आया था, तो उसको ध्यान रखिएगा। ऐसे तमाम ऐसे कोटेशन हैं जो पूछे जाते हैं। कहानी आप लोग पढ़िएगा, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो बताइएगा कमेंट करके कितनी बार आप पढ़ चुके हैं इस कहानी को। ये इसके प्रेरणा स्रोत हैं हवलदार धर्म सिंह। इसमें एक शब्द आता है काला चरेऊ। काला चरेऊ ये कभी कभी पूछ लेता है कि काला चरेऊ का मतलब क्या है। तो इसको बोलते हैं सुहाग का चिन्ह। सुहाग का चिन्ह, यानी कि जिसे हम लोग मंगल सूत्र बोलते हैं। ब्रैकेट में मंगल सूत्र लिख लीजिए, मंगल सूत्र। ये है, ये काला चरेऊ, ये लक्ष्मा पहनी थी। लक्ष्मा को पहनना चाहिए लेकिन उसके पास नहीं था। ये लक्ष्मा के लिए आया है काला चरेऊ। अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
ये कोशी का घटवार, कोशी का घटवार 1958 में लिखा गया। शेखर जोशी द्वारा। इनका जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म शेखर जोशी का 1932 ईस्वी में हुआ था। 1958 में कोशी का घटवार लिखा गया और यह कोशी का घटवार नामक संग्रह में ही संग्रहित है। कभी कभी पूछ लिया जाता है पंचक्की का अर्थ क्या है, तो पंचक्की का अर्थ है, ये घटवार का क्या अर्थ है, तो घटवार का अर्थ है पंचक्की चलाने वाला, यानी जिससे गेहूं आदि की पिसाई होती है। अब देखते हैं यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। इस कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, उसके समकक्ष माना जाता है। यह फ्लैशबैक यानी पूर्वदीप्त शैली में लिखी गई कहानी है। उसके बाद हमने चर्चा किया इस कहानी के प्रमुख पात्रों की, इसमें कुल 12 पात्र हैं, जिसमें गोसाई इसका नायक है, लक्ष्मा इसकी नायिका है, उम्मेद सिंह है एक पात्र जिसके पास भी पंचक्की है। जब लक्ष्मा गेहूं पिसवाने आती है तो दूर से ही देखकर जब गोसाई वापस करता है तब कहता है कि जाकर उम्मेद सिंह की पंचक्की पर पिसवा लो, शायद उसके यहाँ खाली हो, तब उसका नाम आता है। तो ये उम्मेद सिंह जो है इसके पास भी पंचक्की है। रमुआ, ये राम सिंह है इसका नाम, यह लक्ष्मा का पति है। और एक पात्र हैं नरसिंह प्रधान। इसके बाद एक और पात्र आते हैं, महत्वपूर्ण पात्र हैं हवलदार धर्म सिंह। हवलदार धर्म सिंह गोसाई के गांव में आए हुए थे फौजी के वेश में, और उन्हीं को देखकर यह गोसाई प्रेरित हुआ था। गोसाई प्रेरित हुआ था और अपने मन में फौज में जाने की ठान ली थी। काला चरेऊ एक जगह पे आता है जिसका मतलब होता है सुहाग का चिन्ह। ये परीक्षा में पूछा गया है कि काला चरेऊ का मतलब क्या है, तो सुहाग का चिन्ह, जिसे हम लोग मंगलसूत्र के नाम से जानते हैं। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।